हेलो स्टूडेंट्स। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। सो फर्स्ट टॉपिक इसमें हम रिवाइज करेंगे सबसे पहले। तो छोटी क्लासेस में हमने सीखा था कि एक नंबर लाइन होती है और इस नंबर लाइन में सेंटर में ज़ीरो होगा और ज़ीरो की राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। और इसके ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ये चीज़ जो है हमने छोटी क्लासेस में सीखी है। इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। ठीक है। तो यही सेम नंबर लाइन जब हम वर्टिकली बनाएंगे तो इसमें यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा और ज़ीरो की नीचे की साइड सारे नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो की ऊपर की साइड सारे पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है। तो जब ये दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नंबर लाइंस दोनों जब इंटरसेक्ट होंगी तो इंटरसेक्ट होने के बाद ये क्या बनाएंगी? इंटरसेक्ट होने के बाद ये बनाती हैं कार्टेशियन प्लेन। CARTESIAN, कार्टेशियन प्लेन। तो इस कार्टेशियन प्लेन में जो वर्टिकल नंबर लाइन है उसको कहते हैं हम वाई एक्सिस और जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। अब इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला के बनता है कार्टेशियन प्लेन और जिस पॉइंट पे ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगे उसको कहते हैं ओरिजिन। ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल नंबर लाइन ने इंटरसेक्ट किया तो हमें मिला एक कार्टेशियन प्लेन। और इस कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। इन 4 पार्ट्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्वाड्रेंट। ओके। फिर अब इनमें कुछ नंबर्स भी होंगे। तो उससे पहले ऊपर की साइड वाई एक्सिस होता है और राइट साइड पे एक्स एक्सिस और लेफ़्ट साइड पे एक्स डैश एंड नीचे की साइड पे वाई डैश एक्सिस। अब हमने अभी देखा था कि जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होती है उसमें ज़ीरो है, फिर ज़ीरो की राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है। और ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स। और वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल नंबर लाइन है इसके नीचे की साइड सारे नेगेटिव नंबर्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर की साइड सारे पॉजिटिव नंबर्स। अब इसके बाद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हैं मिलाकर एक पॉइंट बनाएंगे और उस पॉइंट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक्स एक्सिस का 4 पॉइंट ले लिया और वाई एक्सिस का मैंने 3 पॉइंट ले लिया। तो हम इसको लिखते हैं 4, 3 की फॉर्म में, मतलब x, y की फॉर्म में। पहले x आना चाहिए कॉमा फिर y आना चाहिए। तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट दो चीज़ों से बनता है, एक x पॉइंट से और एक y पॉइंट से। तो x पॉइंट को हम कहते हैं एब्सिसा और y पॉइंट को कहते हैं हम ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिला के बनाते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है। ऐसे ही ये पॉइंट कहीं और भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है ए। तो ये ए पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है? ये ए पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा एक्स एक्सिस का -2 पॉइंट एंड वाई एक्सिस का -3 पॉइंट। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे -2, -3। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक पॉइंट है बी पॉइंट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाई एक्सिस का -3 और एक्स एक्सिस का 7। तो ये बन जाएगा आपका 7, -3। ऐसे ही अगर हम इस क्वाड्रेंट में देखें तो ये एक पॉइंट था सी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट करता है एक्स का -5 एंड वाई का 2। ठीक है। तो टोटल हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर। अब इसमें हम देखते हैं
कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पर एक्स और वाई जो थे दोनों ही पॉजिटिव थे। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। तो ये हैं इसके कुछ रूल्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज में, एग्जांपल्स में क्या क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये तो हमें नहीं करनी। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं। ये रहा। तो एग्जांपल फर्स्ट में उन्होंने बोला है सी फिगर 3.11 3.11 एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फिगर 3.11 हम देखते हैं कहाँ है। ये फिगर 3.10, ये रही फिगर 3.11। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला था एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर। तो पॉइंट बी हम मार्क कर लेते हैं, सारे ही पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, इजी हो जाएगा इससे। तो बी पॉइंट के लिए एक्स 4 है, वाई 3 है। एम पॉइंट के लिए एक्स -3 है और वाई है 4। और एस पॉइंट के लिए एक्स 3 है, वाई है -4। एल पॉइंट के लिए एक्स -5 है और वाई है -4। इसके बाद और कोई पॉइंट है नहीं। तो उन्होंने पूछा था एब्सिसा ऑफ पॉइंट बी इज़ 4 एंड ऑर्डिनेट इज़ 3। तो 4 एंड 3, hence the coordinates of B are 4, 3। सेकेंड पार्ट में उन्होंने पूछा था एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम आर। एम के एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताना है हमें। तो एब्सिसा -3 है और ऑर्डिनेट 4, -3 एंड 4 respectively, hence the coordinate of m are -3, 4। तो थर्ड पार्ट में उन्होंने पूछा था एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल आर। तो एल पॉइंट में -5 और -4। तो x है -5 और ये है -4। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -5, -4। और सेम हमें करना है s के लिए। तो s के लिए था हमारे पास 3, -4। तो ये हो जाएगा हमारा 3 एंड -4, 3, -4। फिर हम आगे देखते हैं कोई और एग्जांपल या फिर ये रहा। तो सेकंड एग्जांपल में उन्होंने बोला राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस इन फिगर 3.12। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब देखो b, ये हमें पॉइंट जो है एक्स एक्सिस के ऊपर दिया हुआ है 3 पे। तो इसका मतलब जो y कोऑर्डिनेट है वो तो 3 हो जाएगा और x एक्सिस यहाँ पे नहीं है कुछ भी, तो x एक्सिस हो जाएगा 0। एक और चीज़ आ जाती है इसमें कि कोई भी पॉइंट जो एक्सिस के ऊपर है, फॉर एग्जांपल y एक्सिस पे कोई पॉइंट है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0,6, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x, y की फॉर्म में होते हैं। जब y एक्सिस पे कोई पॉइंट मार्क करना हो तो वो हो जाएगा 0, y की फॉर्म में। जब x एक्सिस पे कोई पॉइंट मार्क करना हो तो वो जाएगा x, 0 की फॉर्म में। जैसे कि फॉर एग्जांपल y एक्सिस पे पॉइंट 0,6 था, तो x एक्सिस पे ये पॉइंट क्या हो जाएगा 6, 0। ठीक है। सेम माइनस के केस में भी है। अगर y एक्सिस का -2 है तो 0, -2, क्योंकि यहाँ पे x 0 है। और अगर x एक्सिस पे -3 है तो यहाँ पे -3, 0, क्योंकि यहाँ पे y 0 है। तो आगे हम देखते हैं। b को हमने मार्क कर लिया, उन्होंने बोला था कि कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो पॉइंट्स मार्क्ड हैं। तो b के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,3 और e का कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2/3।
2/3 हमें दिया हुआ है ई पॉइंट, तो ई का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2/3, और ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पे 4 मार्क्ड है, तो क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर था तो वाई 0 होगा इस केस में। और सी कोऑर्डिनेट बी -5, 0, इसमें भी वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे मार्क था। और कुछ देखते हैं इसमें, डी कोऑर्डिनेट, तो डी कोऑर्डिनेट होगा इसके अंदर 0, -4, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे मार्क था। इसके बाद एक्सरसाइज 3.2, तो देखो उन्होंने बोला है कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कह रहे व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल वाले को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल वाले को वाई एक्सिस। कह रहे व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। तो क्या नाम था उन सबका नाम था क्वाड्रेंट। फिर उन्होंने बोला राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। तो ये दोनों लाइंस 0, 0 पे इंटरसेक्ट होती हैं और इसके कोऑर्डिनेट है 0, 0 और इसको कहते हैं ओरिजिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो बी और सी के कोऑर्डिनेट्स हम देखते हैं यहाँ पे। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -5 और 2। सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -5, एक्स का 5 और वाई का -5। इसके बाद उन्होंने पूछा है थर्ड पॉइंट में द पॉइंट्स आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5, मतलब एक्स का भी -3 होना चाहिए, वाई का -5 होना चाहिए। तो -3 और -5 कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ई कोऑर्डिनेट, ई पॉइंट, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। देन द पॉइंट्स आइडेंटिफाइड बाय 2, -4, तो 2 एक्स का 2 और 4 का सॉरी वाई का -4 कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? जी पॉइंट। देन द एप्सिस ऑफ पॉइंट डी, एप्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे पहले तो 6, 2 और इसका एप्सिसा है 6। द ऑर्डिनेट ऑफ एच, मतलब एच का वाई कोऑर्डिनेट, तो एच ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? -5, -3, तो -3 हो जाएगा इसका ऑर्डिनेट, मतलब कि वाई कोऑर्डिनेट। फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, एल इसमें ये रहा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? इसमें ये पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो वाई 5 हो जाएगा और एक्स होगा 0, तो 0, 5। और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, तो एम पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एक्स हो जाएगा -3 और वाई हो जाएगा 0, तो -3, 0। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे एंड जो स्टडी मटेरियल है वो आपको इस चैप्टर का, बाकी के चैप्टर्स का भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। एंड आप हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ और बाकी सबके साथ, क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच।